क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को महासागर में किसी बड़े युद्ध का सामना करना पड़े तो हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? क्या भारतीय नौसेना महासागरों में अपना दबदबा कायम कर सकती है? भारत के पास अब वो ताकत है जो सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के पास होती है, एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत की, जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि समुद्री युद्ध का गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम INS विक्रांत की ताकत, इसकी क्षमताओं और यह कैसे भारतीय नौसेना को दुनिया की टॉप नेवी में शामिल कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए द हेडलाइन के साथ। इंडियन नेवल शिप विक्रांत, जिसे INS विक्रांत कहा जाता है, भारतीय नौसेना का सबसे नया और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे भारत के कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ये कदम भारत को वैश्विक नौसैनिक शक्तियों की श्रेणी में शामिल करता है, क्योंकि दुनिया में अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही अपने विमान वाहक पोतों का निर्माण कर पाए हैं। INS विक्रांत का नामकरण 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पहले INS विक्रांत के सम्मान में किया गया है, जो भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहा है। INS विक्रांत की कुछ खास बातें। इसकी लंबाई 262 मीटर है और यह 45,000 टन वजनी है। ये 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता रखता है। इसका फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर बड़ा है। यह 28 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 52 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल सकता है। इसे 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह न सिर्फ भारत की आर्थिक और तकनीकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। INS विक्रांत की ताकत, इसे क्यों माना जा रहा है गेम चेंजर? INS विक्रांत को गेम चेंजर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी की श्रेणी में मजबूती से स्थापित करता है। यह न सिर्फ भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी सशक्त करेगा। INS विक्रांत के ताकतवर हथियार और क्षमताएं। INS विक्रांत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका एयरविंग है। इस पर कई आधुनिक फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जा सकते हैं, जैसे MiG-29 के फाइटर जेट्स। ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम हैं। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कमोव का 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों का जल्द पता लगाने में मदद करते हैं। HAL तेजस, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट, जिसे भविष्य में INS विक्रांत पर ऑपरेट किया जा सकता है। INS विक्रांत वर्सेस चीन का फुकेन, कौन ज्यादा ताकतवर? चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लियाओनिंग, शानडोंग और फुकेन। इनमें से सबसे नया और सबसे बड़ा है फुकेन, जिसे चीन ने हाल ही में लॉन्च किया है। चीन के फुकेन एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता INS विक्रांत से अधिक है, क्योंकि इसका वजन लगभग 80,000 टन है और यह CATOBAR सिस्टम का उपयोग करता है, जबकि INS विक्रांत अभी भी STOBAR सिस्टम पर काम करता है। हालांकि INS विक्रांत पूरी तरह स्वदेशी निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसे भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। भारत पहले से ही INS विक्रमादित्य, जो रूस से खरीदा गया एयरक्राफ्ट कैरियर, का उपयोग कर रहा है। INS विक्रांत के आने के बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की जरूरत है या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत को हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, तो कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत होगी। INS विशाल के निर्माण की योजना अभी विचाराधीन है और अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसमें CATOBAR सिस्टम और न्यूक्लियर पावर हो सकता है। क्या INS विक्रांत भारत को सुपर पावर बना सकता है? INS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है। ये भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मदद करेगा और भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये भारत की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाएगा और युद्ध के समय दुश्मन के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ये भारत की नौसैनिक कूटनीति यानी नेवल डिप्लोमेसी को भी मजबूत करेगा, जिससे भारत अपने सहयोगी देशों के साथ संयुक्त अभ्यास कर सकता है। यह मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे भारत आने वाले समय में और भी बड़े युद्धपोत और हथियार सिस्टम विकसित कर सकता है। INS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब भारत सिर्फ अपने रक्षा बलों को मजबूत ही नहीं कर रहा, बल्कि समुद्र में अपना दबदबा भी बना रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए पर्याप्त है या हमें INS विशाल की भी जरूरत है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें द हेडलाइन पर, जहां आपको मिलती हैं सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले।